खेल है। नहीं नहीं पापा, ताकि खेलने युद्ध है। Where's the woo? Are you sure this is just a practice match? I assure you, my dear, it is a practice match. तुम फिरंगियों की पीछे से वार करने की आदत जाएगी नहीं। सचमुच में महान हो। You really are a great sword fighter. मैं तुम्हारा जैसे तलवारबाजी नहीं कर सकता। मुझे तुमसे बहुत सीखना पड़ेगा। आज से मैं तुमको तलवारबाजी में अपना गुरु मानता हूँ। रुकिए मेंसन साहब। ताते गुरु, आप हमारे कौन हैं? गुरु। और मैं आपकी शिष्य। तो मेंसन साहब, आप ही ताते गुरु के शिष्य हुए ना? What? अभी भी तो आपने कहा। हमारी परंपरा के अनुसार अभ्यास के बाद एक शिष्य अपने गुरु के चरण छूता है। इन्होंने आपको तलवारबाजी के गुर सिखाए। अब आप भी ताते गुरु के चरण छूकर उसे माथे से लगाइए। Rubbish. हाँ, तात्या गुरु के पैर छूने ही पड़ेंगे। Mr. Manson, Manikarnika ठीक कह रही है। You have just accepted Tata Toki as your guru. So to honor Indian culture, you have to touch his feet. उनकी पैर छू लीजिए। After all, now he is your master in sword fight.
What the hell have you done? Sir, I don't know how this could have happened. Sir, actually, मैं उसका पाँव को... No! No more excuses. तुमने ब्लडी बाजीराव के सामने प्रैक्टिस मैच का प्रपोजल क्यों रखा? मैं डील कर रहा था ना? And if you put this proposal, you have to win. By hook or by crook. How can you lose this match? Look! Look! Bloody Indians laughing at us! And if news of this should reach Fort William, it'll be the end of you. Damn. ऐसे ही वार करना चाहिए था साहब। Shut your mouth! I'll show them. I will not forgive a single one. I will make every last one pay. Smith, Sir. बहुत खुश हो रहा है ये सब. आज से बिठूर और neighboring villages का टैक्स बढ़ा. कोई leniency मत दो. The entire tax be collected severely, without mercy. साहब, ऐसा ना कीजिए। हम लोग भी बिठूर में रहते हैं। So what? You share the same skin color, you will pay the same price. इन्हीं ने हमको विश्वास दिलाया कि तात्या टोपे ही क्रांति गुरु है. साहब, हमें पूरा विश्वास है। तात्या टोपे ही क्रांति गुरु। Don't be foolish. क्रांति गुरु के पैर में ही गोली लगी. But there's no bloody wound on Tatya. साहब, अब उसने किसी प्रकार से छिपा लिया होगा। How is it possible? वो इतना बड़ा wound कैसे छुपा सकता है? देखिए तो वो मेंशन सीखने के बहाने इतने घाव कर गया। मनु, उस मेंशन ने तो हमें केवल शारीरिक घाव देने की चेष्टा की है, लेकिन तुमने उसे ऐसी मानसिक यातना दी है ना कि वो इस जीवन में तो कभी नहीं भुला पाएगा। तात्या गुरु, आप अपना पैर दिखाइए। क्यों? दिखाइए तो। हे देवा, वो गोली का घाव गायब कैसे हो गया? हमारे वैद्यराज अद्भुत कलाओं के ज्ञाता है। वैद्य जी, ये तो मिट्टी है। हाँ, मिट्टी है, हमारे मातृभूमि की मिट्टी। और इस मिट्टी में घाव भरने के सारे तत्व मौजूद हैं। इस मिट्टी का लेप लगाने के पश्चात संसार का कोई भी व्यक्ति यह जान नहीं सकता कि यहाँ पहले कोई घाव था। धन्यवाद वैद्य जी। हमारी मातृभूमि की यही मिट्टी हमारे उद्देश्य की रक्षा करेगी। हे देवा, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गुणवान और ज्ञाता लोग भी हैं। मनु, हमारे भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। यहाँ धन, दौलत, ऐश्वर्य के अतिरिक्त ऐसे ऐसे ज्ञानी भरे पड़े हैं कि जिनके कारण आज भी सारी दुनिया की दृष्टि हमारे भारत पर गड़ी हुई है। तात्या गुरु, खून। परेशान मत हो, 2 दिन में ये घाव भर जाएगा। क्या बात है? आज तुम्हारे तात्या गुरु ने पहली बार तुम्हारी आंखों में भय दिखाया। हम डरते नहीं तात्या गुरु, परंतु ये भय अवश्य था कि कहीं वो मेंशन आपके पैर में लगी गोली का घाव न देख ले। तो जानबूझकर आपके इसी पैर पर वार कर रहा था।
हमें मालूम है मनु, उसने हमारा घाव उजागर करने के लिए ही तलवारबाजी सीखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनु, केवल एक बात याद रखना, योद्धा सदैव भय रहित होता है। जब वो रणभूमि में जाता है तो उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, विजय, केवल विजय। कभी कभी विजय अभियान के दौरान उससे वो बिछड़ जाते हैं जिनसे वो बहुत अधिक प्यार करता है, किंतु उसका लक्ष्य फिर भी मौजूद रहता है। जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने मन के अंदर भय मत आने देना, क्योंकि इस आयु में ऐसा अदम्य साहस वो भी किसी कन्या में विरले ही देखने को मिलता है। मनु, तुम्हारे तात्या गुरु को तुम्हारी आंखों में हमारे टूटे हुए भारत का अखंड स्वरूप दिखाई देता है। तुम्हें अभी बहुत कठिन कदम उठाने हैं, जिनकी राह आसान नहीं होगी, लेकिन हमें विश्वास है कि जब तुम बड़ी होगी तो अपने जीवन साथी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस फिरंगी साम्राज्य का अंत करने का नेतृत्व करोगी। हमारे भारत का उजाला तुम्हारे हाथों में है। अभी तो भविष्य अंधेरे में है। जिस कक्ष का हर दिन दशहरा और हर रात दीपावली की तरह जगमगाती है, वहां इतना अंधेरा कैसे? कोई हमें बताया कि हम हमारे मोती को ढूंढे कैसे? हुजूर, जिस मोती की आप उतार दी जाए, फिर उसमें और एक मामूली पत्थर में कोई फर्क नहीं रह जाता। हम जानते हैं मोती जान, हमारी कुछ बातों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, परंतु आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। झांसी, उसकी प्रजा, सिंहासन, उसकी जिम्मेदारी, और शायद अब उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए झांसी की होने वाली मलिका मेनका का किरदार निभाने जा रही है, ताकि आपकी मदद हो सके। हमें श्वेतांबरा में भी कला के वो सारे गुण नजर आए जो आप में हैं मोती भाई। वाह, सुभान अल्लाह हुजूर, सुभान अल्लाह, सदके जाऊं आपके। झांसी की होने वाली मलिका हम जैसे तवाइफों की तरह सरे बाजार रक्स करे तो जायज है? रक्स, गायन, वादन, नृत्य, नाटिकाएं ऐसी कला है जिन्हें मां सरस्वती सबके झोली में नहीं डालती। इसलिए हमारी दृष्टि में सब महान। तभी तो ये नायाब मोती हमारे खजाने में दबक रहा है। छोटी तसल्ली से दिल बहलाना खूब आता है आपको। आपके लिए हमारे दिल में जो जगह है उसे छीनने वाला हमें आज तक नजर नहीं आया। और रही बात श्वेतांबरा की, राजकीय स्तर पर झांसी के रानी की योग हमें वही नजर है। अब देखते हैं कि वो नृत्य में क्या जलवे दिखाती है। हुजूर, नाचीज के लिए तो झांसी की मलिका बनने का ख्वाब देखना भी गुनाह है, लेकिन मेनका का किरदार वही अदा करेगी जो हमसे रक्स में जीत सके। चलिए, मंजूर। देखते हैं कि मेनका का चरित्र कौन निभाता है। ज़ह-नसीब।
सारे चिराग रोशन किए जाए। केवल एक बात याद रखना, योद्धा सदैव भय रहित होता है। जब वो रणभूमि में जाता है तो उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, विजय, केवल विजय। हमारे भारत का उजाला तुम्हारे हाथों में है। इंदु दीदी आप? हाँ, हम तो तुम्हें ये रूप में देख के भयभीत हो गए। क्या करें, हमसे सब या तो नाराज रहते हैं या भयभीत। नहीं मन्नू, जो भी तुमसे नाराज रहता है या फिर घृणा करता है, बड़ी देर में से समझ में आता है कि तुम कितनी अच्छी हो। मैं आपको अच्छी लगती हूँ इंदु दीदी? हाँ, बहुत। तो फिर एक बात कहें इंदु दीदी, मानेंगी ना आप? हाँ कहो। आप भी हमारी नारी सेना में शामिल हो जाइए। नहीं वो मनु, हम हृदय से तुम्हारी नारी सेना की सहभागी बनना चाहते थे, परंतु हमारा विवाह जो तय हो गया है, अब तो महल से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा और तो और छिप कर भी नहीं निकल सकती। यही तो हम समझाना चाहते हैं इंदु दीदी। अपनी रक्षा के लिए हम दूसरों पर क्यों आश्रित रहें? नारी सेना से तुम्हें क्या लाभ होगा मनु? केवल मुझे ही नहीं इंदु दीदी, हम सबको लाभ होगा। हर कन्या के दिल में ये इच्छा रहती है कि वो अपने बचाव के लिए वो गुण जान जाए जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। आपने इन फिरंगियों को देखा कैसे कैसे अत्याचार करते हम हिंदुस्तानियों पर। जरा सी बात पर कोड़े मारते हैं, लगान न देने पर सरेआम फांसी चढ़ा देते हैं, तरह तरह के दैत्य अत्याचार करते हैं। मेहमान बनकर आए थे, हमें गुलाम बना दिया। बेचारे मलंग बाबा, वो क्या करते थे? गाना गा गा कर हम हिंदुस्तानियों को जगाने की चेष्टा करते थे, उन्हें फांसी पर चढ़ा रहे थे। सब चुपचाप देखा करते, एक आवाज विरोध की नहीं उठती। इसलिए हम अपनी नारी सेना बना रहे हैं इंदु दीदी। आज मनु एक है तो कल 1000 होंगे, फिर 10,000, लाख, कई लाख।